एक समय की बात है, मुंबई शहर में अनुप्रिया अपनी बहू और बेटे के साथ रहा करती थी। अनुप्रिया की बहू कल्याणी एक बिजनेस वुमेन थी जो कि सोचती थी कि पैसा तो हाथ का मैल है, जब चाहे चुटकियों में हजारों रुपए कमा सकती हूँ। इसलिए वो पैसों की कदर नहीं करती थी और हमेशा महंगी चीजें ही खरीदती थी, बस उसे पसंद आनी चाहिए। तब उसकी सास अनुप्रिया उसे समझाती थी कि बेटा, हमें हमेशा पैसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्च करने चाहिए, फिजूल खर्च कभी नहीं करना चाहिए, क्या पता किस समय हमें ज़रूरत पड़ जाए। तभी कल्याणी अपनी सास को बीच में रोकते हुए कहती है कि अरे माँ जी, आप अपना ये ज्ञान अपने पास ही रखिए, मुझे आपकी ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। जब शाम को मल्हार अपनी ड्यूटी से वापस घर लौटता है, तब कल्याणी मल्हार से कहती है कि पता है, तुम्हारी माँ जब देखो मुझे ज्ञान देती रहती है। आज भी कह रही थी कि बेटा ऐसा मत किया करो, वैसा मत किया करो, अपनी माँ को थोड़ा समझाया करो कि वो मुझसे ऐसा ना कहे। तभी मल्हार कहता है कि अरे छोड़ो ना, बूढ़ी हो गई है वो। तभी कल्याणी कहती है कि तो मैं क्या करूँ, तुम उनको बोलो मुझे ज्ञान ना दिया करें। तभी उनकी ये सारी बातें अनुप्रिया सुन लेती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह जब कल्याणी को नोटों की गड्डी दिखाई देती है तो वो उन्हें आग में जला देती है। तब उसे ऐसा करने से उसकी सास रोकती है। फिर वो अपनी सास को कहती है कि माँ जी, आप अपने काम से काम रखो, मेरा ही तो है, मैं फिर कमा लूंगी। तब अनुप्रिया कहती है कि बहू, इतना घमंड अच्छा नहीं है, देखना तुम्हें पैसे की कदर नहीं है, कल पैसा तुम्हारी कदर नहीं करेगा। इतना कहकर अनुप्रिया वहाँ से चली जाती है और कल्याणी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए जॉब पर चली जाती है। पर जब शाम को वापस घर लौटती है तो काफी थकी हुई और निराश दिखाई देती है, जिसे ऐसा देखकर उसकी सास पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है। तब कल्याणी गुस्से में कहती है, आप तो खुश ही होंगी ना मेरा मूड ऑफ देखकर, जाइए खुशियाँ मनाइए। इतना कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। तब अनुप्रिया उसके रूम में जाती है और उससे प्यार से पूछती है कि बेटा ऐसी कौन सी बात हो गई है, बताओ तो मुझे, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तब कल्याणी कहती है कि बिजनेस में काफी ज्यादा लॉस हो गया है और मेरी कंपनी काफी ज्यादा घाटे में चली गई है। तब अनुप्रिया कहती है कि बेटा फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब से अनुप्रिया और कल्याणी दोनों ही काफी सोच समझकर पैसा खर्च करती हैं और धीरे धीरे कल्याणी को भी समझ आने लगता है कि उसे पैसे बेवजह खर्च नहीं करने चाहिए थे। अगर वो पैसे की कदर करती तो आज उसे ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। ये सब सोचकर कल्याणी रोने लगती है। तभी अनुप्रिया और मल्हार दोनों उसे समझाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस भगवान पर भरोसा रखो। और कल्याणी भी वैसा ही करने लगती है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। उसकी कंपनी वापस से प्रॉफिट कमाने लगती है, जिसके लिए वो अपनी सासू माँ को थैंक्स कहती है और इस तरह सभी एक दूसरे के साथ अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि पैसा हाथ का मैल है? अगर हाँ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।